पर लाठी चार्ज इस बात का सबूत है कि लाठी के दम पर व्यवस्था हमारी बातों को दबाना चाहती है। एक ही आंदोलन में 3-3 बार लाठी चार्ज हुआ है। क्या परिपाटी इसी प्रकार से बनी रहेगी कि छात्र का पेपर लीक होगा, धांधली सेटिंग होगा और हम सड़क पर उतरेंगे नहीं, अपनी आवाज़ को हम बताएंगे नहीं, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे? और लाठी के दम पर कितनी शर्मनाक बात है कि बार बार लाठी चार्ज हो रहा है। हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है भाई? आप कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया को पकड़ नहीं पाते हैं, शराब के माफिया पर आप कोई कार्रवाई नहीं होती है और लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज। पूरे देश में बिहार की अस्मिता व प्रश्न हो गया है कि लगातार छात्रों पर आप लाठीचार्ज करा रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से एकजुट हैं। फिर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दन निभाकर धरना स्थल पर बैठे हैं और एक ही डिमांड है हम लोगों की कि जब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, छात्रों से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि 4,80,000 परीक्षार्थी और बीपीएससी सिविल सेवा का परीक्षार्थी किसी एक व्यक्ति से अगर बातचीत करना चाहते हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके बिहाफ में भी अगर हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से उनकी बात मानने को तैयार हैं। आंदोलन का कोई शौक नहीं है विद्यार्थियों को। साथ हमारे साथ आमरण अनशन में बैठे हैं भूखे प्यासे। क्या उनको शौक लगा हुआ कि बिना भूखे प्यासे वो बैठे? बताइए कि भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जो आमरण अनशन पर है लाठियां उन पर भी चलाई जा रही है। प्रशांत किशोर आप लोग के बीच में है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी कई बार आए थे, मदद भी कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल के नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी अगर इस छात्र की लड़ाई को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो ये भूल कर रहेंगे। वो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों की संख्या के अभ्यर्थी। प्रशांत किशोर के आने से फायदा मिला या नुकसान हुआ? क्योंकि तमाम जगहों पर ये खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो राजनीतिक रोटी सेक कर चले गए। उन्होंने कहा था लाठी चलेगी अभ्यर्थियों के ऊपर, सबसे आगे मैं रहूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं भी लाठी खाते हुए नजर नहीं आए। देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले भी बोले थे कि लाठी अगर चली तो पहले लाठी मैं खाऊंगा। तो लाठी खाने से पहले तो वो निकल लिए। प्रशांत किशोर जी यही तो क्या मजबूरी है? मैंने खुद उनसे लास्ट मैंने बाइट लिया था। मैंने पूछा कि जब बैरिकेटिंग तोड़ा गया मौर्या लोक होटल के पास में, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रशांत जी कहाँ जा रहे हैं? अभ्यर्थी लगातार उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं गांधी मैदान जा रहा हूँ। गांधी मैदान में जाके अभ्यर्थियों को वो संबोधित करके गाड़ी में बैठ के वो निकल लिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या मजबूरी रही है कि छात्रों पर लाठी चार्ज होने वाला था या क्या होने वाला था और आप चले गए, लेकिन फिर रात में यहाँ आए थे, कुछ छात्रों ने उनका विरोध भी किया। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी राजनीतिक दल के नेता हो अगर इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे, पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, तो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग की एक ही डिमांड है, कोई भी लोग अगर चाहते हैं वाकई में कि छात्रों की डिमांड पूरी हो तो आप आगे आएँ, लेकिन ये चाहते हैं कि छात्र के आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे तो हाईजैक नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे आप प्रशांत किशोर की एंट्री यहाँ पे है या आप लोगों ने बैन कर दिया? नहीं, प्रशांत किशोर जी आए हैं। कई वीडियो भी वायरल हुआ है उनका, कहने कम्बल दिए हैं हम। देखिए, प्रशांत किशोर जी ठीक है, क्या बातचीत हुई है वीडियो में? बहसा-बहसी हो रही है उनकी। अब एक बात है कि प्रशांत किशोर जी के साथ डेलीगेशन में भी मिलने गए थे, प्रशांत किशोर जी हैं साथ में। देखिए, आंदोलन बहुत बड़ा है, नोक झोंक कई मामलों में होते हैं। प्रशांत किशोर जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सभी पार्टी लोग का स्वागत है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और न ही राजनीतिक लाभ कोई ले उसको हम लोग होने देंगे। देखिए, और भी अभ्यर्थी इनसे भी जुड़ते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसे लेकर लगातार अभ्यर्थियों से जुड़ रहे हैं और एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। साफ तौर से कहना है कि अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो हौसला कमा नहीं है और अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर एकजुट है। आप लोगों के ऊपर एक बार फिर से लाठी चलाई गई है। हाँ, चलाई गई है। कैसे देख रहे हैं? सरकार और आयोग आप लोग की जो मांग है एग्जाम में वो सुन नहीं रही है। अब ये क्या कर रहे, तो ये तो ब्रिटिश से भी बदतर हालत हुई है। ब्रिटिश भी होंगे तो ब्रिटिश के टाइम भी इतना नहीं किया गया होगा। ब्रिटिश के टाइम हमारे जो पूर्वज थे, गांधी जी वगैरह जो भी थे, जो करते थे, तो ब्रिटिश भी आखिरकार मान गई थी। लेकिन ये बीपीएससी आयोग और सरकार अब तक हमारी बात नहीं सुन रही है और पता नहीं आगे क्या होगा। आप लोग के कई साथी हैं, उनके ऊपर जो है FIR हुआ है, हो चुका है। कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई जब तक हम लोग री एग्जाम मिलेगा नहीं, यहाँ से कोई दम हौसला कम नहीं हुआ है। एक दो बार लाठी खाने से एक बार हम लोग और तैयार है लाठी खाने के लिए। जब तक लाठी वहाँ पर वाटर कैनन से चारों तरफ पानी, आप लोग के ऊपर पानी की बौछार की जा रही थी, लाठियाँ चलाई गई दम कई अभ्यर्थी हैं जिनके चप्पल, जूते, चश्मा वहाँ पर मिला है। कैसे देख रहे हैं? लगातार ठंड बढ़ रही है, आप लोग यहाँ पर है। प्रशासन ये देखिए, इतना पता नहीं चल रहा है प्रशासन को, इतना ठंड में करा के ठंड में पानी कैनन, वाटर कैनन छोड़ा गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो चुका है। उसमें मैं भी थोड़ा सा भीग गया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आया हूँ। आज मेरा बिहार पुलिस का दौड़ भी था, तो मैं उधर से इधर आया हूँ। अच्छा, अभ्यर्थी इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार उनके ऊपर लाठियाँ चला रही है, क्या अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं होगा? अभ्यर्थियों का हौसला कम क्यों होगा? कोई थोड़ी वो गलत चीज़ मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, इससे भीख नहीं मांग रहे हैं वो।
और ये री एग्ज़ाम उनका अधिकार और हमारा अधिकार है। अगर आज का आंदोलन, ये आंदोलन अगर सफल नहीं होता है, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम कभी भी जो होता है स्वेच्छापूर्वक यानी अच्छे से नहीं लिया जाएगा। हमेशा धांधली होती रहेगी और इससे बढ़ के धांधली होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बीपीएससी का ही नहीं, केवल एसएससी हो जाए या आपका दरोगा हो जाए या बिहार सिपाही, कोई भी आने वाली जो भर्ती होगी भविष्य की, उसमें धांधली होगा। आयोग और जो सरकार है वो आप लोग का मांग जो है वो सुन नहीं रही है, कैसे देख रहे हैं? कब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे गर्दनीबाग में? हाँ बिल्कुल डटे रहेंगे यहाँ पे। हम लोग आए ही हैं इसलिए, जी, तो इसमें हम लोगों का कोई गलती भी नहीं है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरीके करने के बाद हाँ हम लोग देखिए यहाँ पे, हाँ ये चीज़ है, ये तो प्रशासन को सोचना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साथ ही गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है। तो इसमें हम लोगों का तो कोई गलती नहीं है। हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। केस दर्ज हुआ है, अब क्या लगता है इनका भविष्य बर्बाद होगा? ये चीज़ तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर वो हमारे हित में सोच रही है तो ऐसा उनको तो नहीं करना चाहिए। हम तो मांग करेंगे, हम तो अभी एग्जाम के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे शांति प्रदर्शन के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर सर, वो देखिए वो राजनीति लोग हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या कमेंट करेंगे। कर रहे हैं ना उनका, उन्होंने कहा था कि जब लाठी चलेगी सबसे आगे। देखिए सर, उसमें देखिए कुछ कुछ कन्फ्यूजन तो है, लेकिन अब उनका क्या नज़रिया है, वो क्यों चले गए उस समय, ये तो प्रश्न का विषय है। तो इसमें तो हम लोग हैं अभी। देखिए एग्जाम है वो भर्ती देंगे या नहीं? देखिए हम लोगों का प्रदर्शन तो जारी रहेगा शांतिपूर्ण से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह के लिए आए हैं। हम लोग कोई लाठीचार्ज या किसी के सामने हम लोग आने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग तो यहाँ पे शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं।